Hello everyone, I welcome you all to my channel and this is my very first video and मैंने ये चैनल इसलिए बनाया है ताकि जिन स्टूडेंट्स को जॉब्स की इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है, बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं गवर्नमेंट जॉब्स जिनकी जानकारी लोगों को नहीं पहुंच पाती है, तो उनके लिए मैंने ये चैनल बनाया है एंड आई होप आप सपोर्ट करेंगे। तो आज की पहली वीडियो में हम जो जॉब लेके आए हैं वो है नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी की तरफ से। इन्होंने 3 पोस्ट के लिए जॉब्स निकाली हैं। 3 पोस्ट जिसमें कि पहली जो है वो सेक्शन ऑफिसर है, दूसरी जो है वो डिप्टी सेक्शन ऑफिसर है और जो तीसरी है वो असिस्टेंट है। तो इन्होंने 3 पोस्ट के लिए जॉब्स निकाली हैं एंड अच्छी बात ये है कि इसमें फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं, वो ईज़िली अप्लाई कर सकते हैं और इसमें जो पे स्केल है वो बहुत अच्छा है। आपका पे स्केल 80 टू 90,000 तक जा सकता है और जो टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं वो हर पोस्ट के अकॉर्डिंग वेरी करती है। तो जैसी पोस्ट होगी उसके अकॉर्डिंग उसकी वैकेंसीज़ होगी। एंड वन मोर थिंग इज़ कि इसमें ग्रेजुएशन आपको चाहिए। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है किसी भी फील्ड में तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। एंड एक बहुत अच्छी चीज़ इसमें ये है कि बाकी जो गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं उसमें एज लिमिट 30 होती है, बट इस वाली में एज लिमिट 40 तक है। तो आप इसमें 40 एज तक आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड द अदर थिंग इज़ कि इसमें इंटरव्यू नहीं है, बस एक रिटन टेस्ट या फिर स्किल टेस्ट हो सकता है। तो वो भी हम अभी आगे देखेंगे। आगे अभी मैं आपको पूरा एडवर्टाइजमेंट दिखाऊंगी उन्होंने कैसे करा है, उसमें पूरा डिस्कस करेंगे आगे। तो फिर ये ऐसे है, चलिए आगे चलते हैं। मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि कहाँ है। तो एक सेकेंड, यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा, हम नॉन टेक्निकल और नॉन एकेडमिक पोजीशंस के लिए हम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं, ये वाली जो है एप्लीकेशन डिटेल एडवर्टाइजमेंट फॉर वेरियस नॉन एकेडमिक पोजीशंस, आपको इस पे ये वाली PDF डाउनलोड कर लेनी है। इसी में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो ये आ गई है हमारे पास एडवर्टाइजमेंट और जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें इन्होंने सारी डिटेल्स दी हुई है। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से है एंड जो डेट एप्लीकेशन डेट जो उन्होंने बताई है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। वो 23 फरवरी से स्टार्ट हुई है एंड ये एप्लीकेशन जो चलेगी अप टू 23 मार्च तक। तो अभी आपके पास पूरा 1 महीना, इन्होंने पूरा 1 महीना दिया है आपको अप्लाई करने के लिए, ठीक है। सो ये नॉन एकेडमिक्स के लिए है, ये नॉन एकेडमिक पोजीशंस के लिए है, ये आप याद रखिएगा। ओके, सो वैकेंसीज़ इन्होंने बताई है जैसे कि फर्स्ट सेक्शन ऑफिसर के लिए वैकेंसीज़ 12 हैं, डिप्टी सेक्शन ऑफिसर के लिए वैकेंसीज़ 14 हैं, असिस्टेंट के लिए वैकेंसीज़ 25 है। सो आप देख सकते हैं कि असिस्टेंट के लिए अच्छी खासी पोस्ट हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। और एक चीज़ और कि सेक्शन ऑफिसर में इन्होंने जो पे स्केल बताया है वो 8 है। इसका मीनिंग होता है कि जो पे स्केल इनका सेक्शन ऑफिसर का वो 75,000 से 80,000 तक हो सकता है। वहीं डिप्टी सेक्शन ऑफिसर जो है उनके अकॉर्डिंग पे स्केल जो है वो 65,000 हो सकता है। 7 दिया है तो वो 65,000 और यहाँ पे 2 दिया है तो ये 40,000 हो सकता है। ओके, अब हम आगे चलते हैं। अब हम एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं हर एक पोस्ट के लिए कि उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है। सो सबसे पहले सेक्शन ऑफिसर। सेक्शन ऑफिसर के लिए आपकी एज 21 से लेके 40 ईयर्स, लाइक 21 टू 40 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए। आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं एंड आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए, किसी भी डिसिप्लिन में आपकी ग्रेजुएशन हुई है आप दे सकते हैं। और एक और कन्फ्यूज़न होता है स्टूडेंट्स के दिमाग में कि फ़ाइनल ईयर स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। तो इसके लिए अगर आपका रिज़ल्ट आपके एग्ज़ाम से पहले आ गया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका रिज़ल्ट एग्ज़ाम के बाद आया है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास डिग्री होनी चाहिए एंड आपकी एज भी 21 होनी चाहिए। एंड अगर आपके पास नॉलेज है हिंदी, इंग्लिश या फिर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी तो दैट विल बी अ वेरी गुड थिंग। आपको वो आपके लिए अच्छा रहेगा।
नेक्स्ट है हमारी डिप्टी सेक्शन ऑफिसर। इसमें भी आपकी एज जो है वो 21 से 40 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए एंड आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए कोई भी डिसिप्लिन विद गुड अकेडमिक रिकॉर्ड। ये गुड अकेडमिक रिकॉर्ड का मतलब इन्होंने आगे दिया हुआ है दैट यू शुड हैव 55% मिनिमम in your graduation. Okay, and also you should have a knowledge of Hindi, English or computer proficiency, and I think that is basic. Everyone has that kind of knowledge. Now let's move further for the assistant post. Now for the assistant post your age should be 21 to 35. रिमेंबर जो बाकी दो पिछली पोस्ट थी उसके लिए आपकी एज 40 ईयर्स तक होनी चाहिए, बट इसमें जो एज है वो आपकी 21 से लेके 35 ईयर्स तक होनी चाहिए, ठीक है। एंड ऑल्सो यू शुड हैव अ बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन। और इसमें आपका गुड एकेडमिक रिकॉर्ड नहीं बोला है, एंड ऑल्सो नॉलेज होनी चाहिए हिंदी, इंग्लिश एंड कंप्यूटर की। सो इट्स सेम। नाउ लेट्स ओके, सो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो दिए गए हैं कैंडिडेट्स के लिए, और मैं आपको बताती हूँ इसमें से कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं, कौन कौन से इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो आप पहले तो आप इंडियन सिटीज़न होने चाहिए ऑब्वियसली, ठीक है। एंड आप जो ये अप्लाई करेंगे वो समर्थ के थ्रू अप्लाई करेंगे। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है इस एडवर्टाइजमेंट की, उनकी साइट की, एंड ऑल्सो आप कहाँ से अप्लाई करेंगे। मैं अभी आपको वो दिखा भी दूँगी कि आप कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे आप साइन अप करेंगे, कौन सी साइट है। ओके, तो आप समर्थ के थ्रू अप्लाई करेंगे। एंड एक चीज़ ये है कि अगर आप एक पोस्ट से ज़्यादा के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। लाइक अगर आपको तीनों पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको तीनों पोस्ट के लिए अलग अलग सेपरेट एप्लीकेशन फिल करनी होगी विथ सेपरेट फ़ीस। लाइक तीनों की फ़ीस अलग अलग लगेगी, आप एक में ही तीनों के लिए फिल नहीं कर सकते हैं। ओके, नाउ एप्लीकेशन फ़ीस फॉर जनरल EWS OBC कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए 500 प्लस GST है, एंड फॉर एप्लीकेशन फ़ीस फॉर SC ST कैटेगरी PWD एंड वुमेन कैंडिडेट्स के लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है। ओके, नाउ मैंने आपको पहले भी बताया था कि गुड एकेडमिक रिकॉर्ड का मतलब क्या है, कि आपके 55% होने चाहिए आपके बैचलर्स में। एंड नेक्स्ट हम आगे देखते हैं। हाँ, और इन्होंने जो बोला है कि ये वाले जो पॉइंट्स हैं यहाँ पे 6 से लेके ये वाले, इसमें इन्होंने बेसिकली यही बोला है कि जो आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे वो आपका टाइमली फिल होना चाहिए। टाइम उन्होंने जो लिमिट बताई है 1 महीने की, आपका उसके अंदर ही वो फॉर्म फिल होना चाहिए। एंड डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपके वो ऑनलाइन सारे सही होने चाहिए, ठीक है। उन्होंने बेसिकली यही बताया है इसमें। एंड और इसमें बेसिकली हाँ, ये एक पॉइंट और है 18th पॉइंट। इसमें उन्होंने ये बताया है कि जो सिलेक्शन जो होगा वो मेरिट बेसिस पे होगा। और एक चीज़ ये होगी कि आप एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल किया, उसके बाद एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। स्क्रीनिंग टेस्ट में वो सबको नहीं बुलाएंगे, वो कुछ स्टूडेंट्स को कॉल आउट करेंगे और उनको ही बुलाएंगे। तो फिर वो जो स्टूडेंट्स जिनको कॉल आउट किया है वो फिर वो एग्ज़ाम देंगे, तो सबको नहीं बुलाएंगे। तो अगर आपके पास, आप जब फॉर्म फिल करेंगे, अगर आपका रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए एकेडमिक रिकॉर्ड, और अगर आपने कोई इंटर्नशिप वगैरह करी है या फिर आपका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, तो आपके पास जो है वो आप सही अप्लाई कर दीजिएगा, आपको वो लोग बुला सकते हैं, ठीक है। यही यहाँ पे इस पॉइंट में यही लिखा हुआ है कि आप ऐसे करेंगे। एंड बस यही बताया गया है, और इसमें कुछ भी नहीं है बाकी, और इसमें कुछ भी नहीं बताया गया है। मैं आपको बताती हूँ कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना कहाँ से है। तो आप इस साइट पे जब आएंगे, यही मैं इसका लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप यहाँ पे पढ़ेंगे कि ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक फॉर वेरियस नॉन अकेडमिक एंड साइंटिफिक टेक्निकल पोजीशंस। आप इस पर क्लिक करेंगे
तो आपका एक पेज ओपन हो जाएगा। अगर आप ऑलरेडी इस पे अकाउंट बना चुके हैं तो आप साइन इन करेंगे और आप साइन इन करके सीधा आप साइन इन करके आप इन्फॉर्मेशन इसके लिए अप्लाई कर देंगे। अगर आपने कभी इस पे अकाउंट नहीं बनाया है तो आपको यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करना होगा और ये वाली जो सारी डिटेल्स हैं आप इसको फिल करेंगे और आपका यहाँ पे अकाउंट बन जाएगा। एंड आप उसको फिर अकाउंट बन जाएगा एंड देन आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको समझ आ गया। जैसे कि अगर आपको अप्लाई करना है तो आप या तो साइन इन पे जाएंगे अगर आपने ऑलरेडी बताया हुआ है अकाउंट, या तो फिर आप साइन अप पे जाएंगे। एंड वन मोर थिंग, जो अगर आपके मन में डाउट है कि इसका सिलेबस क्या होगा एग्ज़ाम का एंड एवरीथिंग, तो मैं आपको बता दूं कि सिलेबस अभी रिलीज़ नहीं हुआ है। सिलेबस भी ये कुछ टाइम बाद रिलीज़ कर देंगे। मैं उसकी भी डिटेल वीडियो बना दूंगी आपके लिए, आप देख लेना, क्योंकि अभी इन्होंने नहीं किया है। आप इस साइट पे जाएंगे तो यहाँ पे उन्होंने नहीं किया है। जैसे कि आप ये पुराने वाले देख सकते हैं, मई 2022 की जो रिक्रूटमेंट है, इन्होंने पहले नोटिस निकालते हैं, देन उसके बाद सिलेबस निकालते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सिलेबस निकाला हुआ है। वैसे ही इसका भी सिलेबस वो बाद में निकालेंगे। अभी उन्होंने सिलेबस नहीं निकाला है, अभी उन्होंने बस एडवर्टाइजमेंट निकाली है सबकी। ठीक है, तो आप अप्लाई कर दीजिए एंड बाकी आप फिर सिलेबस आ जाए तो उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ाई कर सकते हैं। बाकी मैंने बता दिया है जो भी मेन था इसमें, मैंने आपको सब बता दिया है। एंड अगर आपके कोई डाउट हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू हेल्प यू with as much as I can. So thank you so much. This was the video and I hope you liked it. This is my very first video. So thank you so much for watching.